So, as all of we are well aware that Government of India is taking initiative about life for environment. Actually, we have thought of that environment is for the protection of life, but it is not the time when we are living in the age of technology that it is the responsibility of the creator or it is the responsibility of the nature to protect the life. Rather, it is the responsibility of the human beings. It is the responsibility of the inhabitants of this on this planet, that is Earth, that we have to protect the environment for the human survival. अगर हम ह्यूमन सर्वाइवल चाहते हैं तो हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसके अंदर जो यूनाइटेड नेशन का लाइफ फॉर एनवायरनमेंट की मुहिम है, उस मुहिम के अंदर आज का कार्यक्रम, जिसके अंदर सुभारती लॉ कॉलेज, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो विश्वविद्यालय का एक पोर्टल है, जिसके अंदर पेपर को हमने पेपर को किस तरीके से डिक्रीज किया, एक पेपरलेस इंस्टीट्यूशन कैसे डेवलप किया और किस तरीके से हमने लाइफ और एनवायरनमेंट के अंदर स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी का कंट्रीब्यूशन रहा है, इस चीज को हम आगे लेकर चल रहे हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि और हमारे मुख्य वक्ता जो श्री विवेक तिवारी जी हैं, जो चीफ टेक्निकल ऑफिसर होने के साथ साथ एक वेल नोन वेब डेवलपर हैं, एप्लीकेशन डेवलप करने में उनकी महारत है, आज हमारे बीच है। मैं चाहूंगा कि करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया जाए। श्री विवेक तिवारी जी का वैसे तो परिचय अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन चूंकि हमारा कार्यक्रम किस तरीके से हम पेपरलेस सोसाइटी को डेवलप कर रहे हैं, पेपरलेस सोसाइटी में हमारी स्वामी विवेकानंद सुभारती का क्या कंट्रीब्यूशन है और किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को उसमें यूज कर रहे हैं, तो बिना किसी विलंब के मैं आमंत्रित करूंगा श्री विवेक तिवारी जी को, वो आए और बताएं कि एस टच एप्लीकेशन, जो सुभारती टच एप्लीकेशन उन्होंने बनाया है, उस एप्लीकेशन के थ्रू वो किस प्रकार हमारे विश्वविद्यालय के अंदर एस टच के थ्रू पेपरलेस सोसाइटी को डेवलप करना है। मैं निवेदन करूंगा जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट श्री आशीष जी हैं, वो पहले यहाँ पर जो हमारा वीडियो है जो एस टच के बारे में बता रहा है, वो उस वीडियो को दिखाएं 1 मिनट के लिए, और मीनवाइल उस वीडियो के बाद ही मैं कहूंगा कि उस एप्लीकेशन को प्रोजेक्टर पर डिस्प्ले करके हम सभी को बताएंगे किस प्रकार हम कार्य कर रहे हैं। Hello everyone, I am S Touch. Now I am 2 years old. I am learning new things every day. I have learned so much in past years. Have a look. Meet all new beautiful S Touch. We make it easy. Now, smarter, faster, safer. AI-based face recognition with geofencing. In one app, you can check your attendance, check payslip, your electricity bill, your gas bill, and read magazine. Swipe recent news. Now, you can raise complaints directly from S Touch. Check your accessibility. View and download events photographs. Stay updated and connected through social media platforms. Can assign tasks. Can access important phone numbers. And can send birthday wishes. Can send chat messages. Can take care of your well-being. Can check your health test results. And also, apply work leaves. S Touch. We make it easy. बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। अगर मैं बात करूं, एक विश्वविद्यालय के अंदर एक रेजिडेंशियल स्टूडेंट या विश्वविद्यालय जो हमारा एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, यहाँ के जितने एम्प्लॉय यहाँ रहते हैं, उनकी सुविधा की एक एक चीज को मॉनिटर किया गया है। वैसे तो इस एस टच का पूरा एलोबरेशन करेंगे देन इट विल टेक मच टाइम, बट मैं निवेदन करूंगा कि इस एस टच एप्लीकेशन को प्रोजेक्टर पर डिस्प्ले करके यहाँ पर इसको हम दिखाते हैं और एक शॉर्ट के अंदर बताएं किस प्रकार से हमने पेपर को रिड्यूस किया है इस एस टच एप्लीकेशन के थ्रू। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ श्री विवेक तिवारी जी से, वो आए और यहाँ पर इसको सभी लोगों को बताएं। श्री विवेक तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, जो सर ने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया और इस एप्लीकेशन को प्रेजेंट करने का मौका दिया। ये जो एप्लीकेशन है, ये इसमें कई सारे फीचर्स हैं जो स्टाफ डे टू डे बेसिस पे यूज़ करता है, और इस एप्लीकेशन को ऑलमोस्ट हमें 2 साल हो गए हैं यूज़ करते हुए, लेकिन इसका हमने नया वर्जन जो अब लॉन्च किया है, ये काफ़ी फास्ट है और AI बेस्ड सॉल्यूशन है। ये इसमें कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कंप्लीट पेपरलेस होने में हमारी मदद करते हैं, और ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं पुराने 2 सालों में। पहले एक लीव को अगर देखा जाए तो एक सिंगल पेपर लगता था एक एप्लीकेशन लिखने में, और ऑलमोस्ट देखी जाए तो कम से कम 5000 पेपर
डेली लगते थे, सॉरी 500, मैं अपना फिगर को करेक्ट करना चाहूँगा, 500 पेपर्स डेली बेसिस पे लगते थे। तो उस बेसिस पे आप देख सकते हो कि पर ईयर और 2 साल में हमने कितने पेपर्स बचाए होंगे, सिर्फ अगर हम छुट्टियों की बात करें। फिर इसमें पे स्लिप भी आ जाती है और कई तरीके के नोटिसेस आ जाते हैं, लेटर्स आ जाते हैं, जो कागज इधर उधर ढूंढते थे वो कंप्लीट हमने डिजिटाइज करे हैं। कुछ फीचर्स की अगर बात करी जाए तो छुट्टियां सबसे पहले मैं नोटिस पे आना चाहूँगा। ये नोटिस ऊपर जो स्क्रॉल हो रहे हैं, रजिस्ट्रार के नोटिस हो, चाहे वीसी ऑफिस के हो या इंडिविजुअल किसी कॉलेज के हो, यहाँ का स्टाफ उनको इस ऐप के माध्यम से देख सकता है और कंप्लीट लेटर यहाँ से वो डाउनलोड करके वो पढ़ सकता है और किसी भी टाइम वो यूनिवर्सिटी में चाहे हो ना हो, कहीं भी हो, वो इस ऐप के द्वारा यूनिवर्सिटी से कनेक्ट रह सकता है। फिर बात की जाए छुट्टी अप्लाई करने की, तो उसमें लीव अप्लाई करने के ऑप्शंस हैं। ये सारी छुट्टियां आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका जितना भी बैलेंस छुट्टियों का है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा और आप जो भी आप छुट्टियां लेना चाहें वो आप छुट्टियां ले सकते हो अपना चार्ज हैंड ओवर देके। फिर रिकमेंडेशन अथॉरिटी आपके आ जाएंगी, अप्रूवल अथॉरिटी आ जाएंगी। जैसे हम एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो छुट्टी की अर्जी चली जाएगी। फिर अगर हम बात करें इसमें फेशियल रिकॉग्निशन का भी है, हम अटेंडेंस अपने ऑफिस में पहुंच के बाय फेस लगा सकते हैं। इसको सिंपल स्वाइप करना है। जैसे कि मैं अभी अपने लोकेशन पे नहीं हूँ तो ये अलाउ नहीं कर रहा है मुझे अटेंडेंस लगाने के लिए, मैं अपने ऑफिस में ही अटेंडेंस इसकी लगा सकता हूँ। फिर हम बात करें जाए अगर पेपरलेस की ही बात करें तो इसमें यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन आएगा, जैसे कि आपके यूनिवर्सिटी के अंदर लगभग टीचिंग नॉन टीचिंग को मिला के 3000 एम्प्लॉई हैं, तो अटेंडेंस जैसे आपने इसके थ्रू बताया, तो इसमें लगभग कितना पेपर बच जाएगा विश्वविद्यालय के अंदर? सर पेपर तो बहुत ज़्यादा बच रहा है क्योंकि पहले अटेंडेंस रजिस्टर हुआ करते थे, हमने अटेंडेंस रजिस्टर कम्प्लीटली अब बंद कर दिया है और अटेंडेंस रजिस्टर में टीचिंग और नॉन टीचिंग 2 रजिस्टर मेंटेन होते थे। उसके बाद हर महीने के अंत में उस रजिस्टर को कैलकुलेट करने के लिए दूसरे पेपर यूज होते थे जो हमारे एचआर डिपार्टमेंट में वो जाते थे सैलरी बनने के लिए और फिर अकाउंट ऑफिस में भी जाते थे। तो वो पेपर पे पेपर बनते बनते काफी ज्यादा हमारे पेपर यूज होते थे, जो ये सारा प्रोसेस अब पेपरों का खत्म हो चुका है। मतलब सैलरी के अंदर भी कोई अप्रूवल कहीं भी कोई पेपर पर नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। अकाउंट्स के अप्रूवल हो या मैनेजमेंट के अप्रूवल हो, सब कुछ इस ऐप से ही होता है। थैंक यू। अब हम बात करें रोजमर्रा के कामों की, ये हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर इस टाइम लॉन्च किया है, वो है टास्क। टास्क क्या है? हम जो भी एक दूसरे को काम आपस में देते हैं वो हम इसके द्वारा मैनेज कर सकते हैं। इस टास्क में जाके मैं किसी भी स्टाफ को यहाँ से काम असाइन कर सकता हूँ, उस काम की डेडलाइन हम मेंशन कर सकते हैं, वो काम कितना इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी क्या है उसकी, वो डिफाइन करी जा सकती है। सैंपल के तौर पे जो मैंने अभी अपने स्टाफ को टास्क असाइन किया है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये टास्क ऐसे हैं जो ऑलरेडी क्रिएट हो रखे हैं। इस टास्क में जैसे मैंने 2 स्टाफ को असाइन कर रखा है और ऊपर मैंने मेंशन कर रखा है कि ये काम करने हैं। अटैचमेंट जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है वो कर रखे हैं। फर्दर वो स्टाफ भी आगे असाइन कर सकता है अपने जूनियर स्टाफ को सिमिलरली। जैसे ये मिस्टर संजय हैं, इनको मैंने एक इशू दिया था, इन्होंने फर्दर अपने जूनियर्स को असाइन किया। अगर मैं टच करूँगा उन्होंने इन लोगों को असाइन किया है टास्क और फर्दर नीचे पूरी डिटेल आएगी कि उस काम का क्या होगा। तो इससे क्या होगा, अब ये चेकलिस्ट बनी हुई है, जो काम होता जाएगा हम उस पर टच करते जाएंगे और वो काम क्लोज होता जाएगा। ये आप देख रहे हैं नीचे चेकलिस्ट कम होती जा रही है और नीचे काम होने के बाद एक क्रॉस आ रहा है। इससे क्या होगा कि पेपर यूसेज एक तो कम हो गई, दूसरा आपको अगर स्टेटस देखना है कोई काम कहाँ तक पहुंचा है वो इन डिटेल आप देख सकते हैं। इसमें एक ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन हुई है साथ के साथ। फिर हम दूसरे ऑप्शंस की अगर बात करें जाए तो पेपर स्लिप है हमारे पास, ये हमारा न्यूज़लेटर है नब्स। हम पहले पेपर न्यूज़लेटर के प्रिंट करके भेजते थे नब्स के, लेकिन अब हम सिंगल क्लिक पे हमारा न्यूज़लेटर इसी में ही डाउनलोड हो जाता है और हम इसी से ही उसे पढ़ते हैं। ये हमारा नब्स का न्यूज़लेटर है, ये कंप्लीट आप देख सकते हैं कि कितना पेपर हमने बचाया है। इसमें सारी प्रिंटिंग अब बंद हो चुकी है, जिसको जो भी करना है वो इसी ऐप के माध्यम से पढ़ता है। देखा जाए इसमें हमने
रिपोर्ट डाउनलोड का भी ऑप्शन रखा है। जैसे हमारे कैंपस में हॉस्पिटल की सुविधा भी उपलब्ध है और सेंट्रल लैब भी है, तो जो भी यहाँ पे जांच कराता है खून की, तो वो यहाँ से अपने टेस्ट बुक भी कर सकता है और अपनी रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड भी कर सकता है। फिर शुभारंभ में जो भी न्यूज़ चल रही है वो नीचे हम लोग दिखा रहे हैं कि कोई भी न्यूज़ जो है वो पढ़ सकते हैं अपनी लेटेस्ट टाइम पे। हर यूजर अपनी अटेंडेंस भी इसी से ही देख सकता है। ये अटेंडेंस है, ये मैं अपनी अटेंडेंस दिखा रहा हूँ, ये सारी अटेंडेंस हर यूजर अपनी खुद की देख सकता है। हम लोग आपस में एक कनेक्टिविटी को भी मेंटेन करते हैं, जो हमारी सोशल कनेक्टिविटी होती है। तो ये हमारा बर्थडे का है, जिसमें कोई अटेंडेंट हो, सुपरवाइजर हो या किसी भी पद का कर्मचारी हो, आप उसका बर्थडे देख सकते हैं, उसको आप विश भी कर सकते हैं। तो जिसके जो भी विशेष हैं वो यहाँ पे लिस्ट होके इसमें आ जाती है। फिर इसमें देखा जाए ई सर्विसेज में हमने एक फीचर और लॉन्च करा है, तो इसमें अब गेट पास भी आपका यहीं पे ही प्रिंट होके आ जाएगा और आप इसी क्यूआर कोड को उनको दिखा सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको एंट्री मिल जाएगी। और उसमें ये भी होगा कि आपका ये जो पास है कब तक वैलिडिटी है, आपकी गाड़ी का कलर क्या है, नंबर क्या है, ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। गैलरी का ऑप्शन हमने इसमें दिया है, इसमें किसी भी पूरी यूनिवर्सिटी में जो भी एक्टिविटी हो रही है, तो आप जैसे हमारे यहाँ AIU शूटिंग कंपटीशन हुआ था, कॉन्वोकेशन हुआ था, तो जो भी फोटोग्राफ्स कोई स्टाफ चाह रहा है तो वो यहीं से ही अपनी पिक कर सके। तो ये कंबाइंड हमने ऑप्शन दिया है कि हमारे यहाँ पे किसी की भी फोटोग्राफ है वो यहाँ पे की जा सकती है। पेपर बचाने की अगर बात की जाए, एक ऑप्शन हमने और इसमें दिया है जिसके द्वारा हम लोग पेपर और बचा सकते हैं, वो है गैस बिल और बिजली का बिल। अभी तक क्या होता था कि जो कर्मचारी यहाँ पे अंदर रह रहे हैं, यहाँ से हम स्टाफ लेते थे जो मीटर की रीडिंग एक रजिस्टर लेके आते थे और उसमें लिखा करते थे, लेकिन अब स्टाफ खुद ही अपनी बिजली की रीडिंग इसमें दर्ज कर सकता है। जैसे ये मेरी पुरानी गैस की बिल की रीडिंग आ रही है, मेरी जो करंट है मैं खुद ही इसमें डाल सकता हूँ और मीटर की फोटो में खींच सकता हूँ यहीं से ही। इसमें हमने अपलोड का ऑप्शन ना रखे, सिर्फ कैमरे का ही रखा है ताकि रियल टाइम फोटो ही इसमें कैप्चर हो सके। तो वो रजिस्टर भी अब हमने रिसेंटली एक पेपर क्लोज और हमने कर दिया है एक मॉड्यूल के माध्यम से। तो यही कुछ फीचर्स थे जो मैं थोड़ा जो आपको ब्रीफ करना चाहता था। धन्यवाद। जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लाइफ और एनवायरनमेंट हमारा पर्पस है, हम किस तरीके से पेड़ों को बचाएं। पेड़ हमारी लाइफ को बचाते हैं और जब हम पेपर को यूज करते हैं और पेपर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो कागज पेड़ों से ही बनता है। जितना फाइन पेपर है उतना ही उसके अंदर कॉस्ट आती है। सुभारती विश्वविद्यालय ने जिस तरीके से पेपरलेस सोसाइटी और पेपरलेस यूनिवर्सिटी के अंदर एक कल्चर डेवलप किया है, ये बात तो सही है कि 100% पेपरलेस होना मुमकिन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि एम्प्लॉइज की अटेंडेंस, कंप्लेंट, एक कंप्लेंट जाती है उसके अंदर नोटिंग और फिर कई डिपार्टमेंट में जाती है, उस हिसाब से कितना पेपर वेस्ट होता है। इन्होंने बताया जिस तरीके से गैस की रीडिंग, अगर हम एम्प्लॉय का पूरा ईएमएस की बात करें, यदि सैलरी का सोचे कि डिफरेंट डिपार्टमेंट से अगर इस यूनिवर्सिटी के अंदर 18 एक फैकल्टीज हैं, मतलब 14 फैकल्टीज हैं, 18 कॉलेजेस हैं और इन टोटल अराउंड 50 से ज्यादा डिपार्टमेंट हैं। हर डिपार्टमेंट के अगर अटेंडेंस और जिस तरीके से उस वर्किंग को अगर हम पेपर से रिड्यूस करके ईएमएस के थ्रू और ईआरपी के थ्रू हम डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो स्टूडेंट का एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर स्टूडेंट को हम हार्ड कॉपी में पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते थे, अब उन हार्ड कॉपी की जगह हम अपनी पीपीटी अपलोड कर देते हैं और बच्चे वहां से अपने मोबाइल या लैपटॉप पर देख सकते हैं। एक पावर पॉइंट अगर एक लेक्चर की हम बात करें तो ऑन एन एवरेज 5 से 7 स्लाइड्स कम से कम होंगे, और अगर एक दिन में बच्चे के 5 से 6 लेक्चर चल रहे हैं तो एक पेपर पर 6 स्लाइड भी निकाले तो एक दिन में 7 पेपर, और एक यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे 10,000 बच्चे हैं तो एक दिन के अंदर 70,000 पेपर हमने बचाए। अगर एक दिन में 70,000 पेपर अगर हम उस ईआरपी के थ्रू बचा पा रहे हैं तो आप ये सोचिए एक सेमेस्टर में कितना होगा और एक साल के अंदर कितना पेपर होगा। तो इस ईएमएस और ईआरपी के थ्रू सुभारती विश्वविद्यालय एक जो सेव पेपरलेस सोसाइटी और सेव ट्रीज की एक मुहिम को लेकर चल रहा है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लाइफ और एनवायरनमेंट के अंदर एक कंट्रीब्यूशन है। और इन एब्सेंशिया में धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे वाइस चांसलर सर का, हमारी फाउंडर मैडम, हमारे फाउंडर सर, हमारे सीईओ मैडम
जिनके अथक प्रयासों के बाद ये हम EMS और एक ई सर्विसेज को हम ला पाए हैं और हम एक पेपरलेस सोसाइटी की तरफ चल रहे हैं और काफी हद तक हमने इस टारगेट को अचीव किया है। इसके अंदर बड़ा योगदान हमारे इस जो टेक्निकल टीम है जिसके चीफ टेक्निकल ऑफिसर श्री विवेक तिवारी जी, उनका बहुत बहुत योगदान है। और इस कार्यक्रम के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, UGC और डिफरेंट बॉडीज है उनका धन्यवाद कि कहीं ना कहीं जब हम इस तरीके के सेंसिटाइजेशन कैंपेन करते हैं, इस तरीके के कार्यक्रम करते हैं, तो समाज के वो लोग जो कहीं ना कहीं वो ट्रेडिशनल कॉलेजेस जो आज भी कंप्यूटर और ERP से बहुत पीछे हैं, जब वो देखते हैं कि हमारा समाज, हमारे आसपास के लोग आगे निकलते हैं, तो ये उनके लिए भी एक अवेयरनेस और एक रोल मॉडल बनते हैं। और बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर सुभाष यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं इस एक क्षेत्र के अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में डेवलप हो चुका है और एक बेंचमार्क एस्टेब्लिश कर चुका है कि वो ERP और रेगुलर क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस और प्रोजेक्टर का यूज और बच्चों के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को EMS का यूज और डिफरेंट उनके जो इनिशिएटिव्स हैं जिसके थ्रू पेपर बचा रहे हैं, उसके अंदर सुभाष यहाँ पर बेंचमार्क एस्टेब्लिश कर चुका है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आभारी हूँ इस कार्यक्रम के प्रभारी श्री मुकेश रोहिला जी का और लॉ कॉलेज के अंदर जो इस कार्यक्रम को देख रही हैं शालिनी जी, और इस कार्यक्रम में जो हमारे बाकी शिक्षक हैं अजय राज जी, रीना मैडम, सारिका मैडम और बाकी जो हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो हमारे टेक्निकल स्टाफ के अंदर आशीष जी थे, मैं सबका आभारी हूँ। और आप सभी छात्र छात्राएं जो यहाँ पर बैठे हुए, क्योंकि अगर आप यहाँ नहीं बैठे होंगे तो आपके बिना ये कार्यक्रम सफल होना मुमकिन नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि आप सब लोग अपने घर के अंदर, जरूर नहीं आपके बड़े भाई, छोटे भाई, आपके पेरेंट्स सुभाष से जुड़े हों, तो आप वहां जाकर इस चीज को सेंसिटाइज करें, इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, ताकि हमारा जो लाइफ फॉर एनवायरनमेंट का ऑब्जेक्टिव है हम उसे अटेन कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सुभाष।